आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 बसों की व्यवस्था करने के लिए कहा था। जहां 1000 बसें भेजनी थी वहां 10 से 20 बसें ही पहुंचती हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी लगातार कह रही हैं कि हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने भी एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि यदि आपको लखनऊ में परेशानी है बसों को भेजने में, गाड़ियों को भेजने में, तो आप गाजियाबाद भेज सकती हैं, अन्य इलाकों में भेज सकती हैं। वहाँ के जिला अधिकारियों से आप बात करें। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए वह यह ज़रूरी है कि आखिर प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक कैसे ले जाया जाए और उनकी जो भूख है, उनके पास पैसे नहीं है, भोजन नहीं है, उसकी व्यवस्था कैसे कराई जाए। यह प्राथमिकता है इस वक्त किसी भी सरकार की या विपक्ष हो। तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके ऊपर एक मंदन लग गया है, एक ब्रेक लग गया है। वह ब्रेक है कि जिन गाड़ियों की उन्होंने व्यवस्था की है उसमें बसें भी हैं, कार भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, अन्य व्हीकल भी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर एक परेशानी आ गई। उनकी फिटनेस तैयार नहीं है बिल्कुल भी, जिससे वह सड़क पर नहीं चल सकती हैं। यहाँ एक नियम सामने आ रहा है कि आपको फिटनेस पर ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं। कितनी सारी फिटनेस तैयार नहीं है। आप खुद देखें कि लॉकडाउन के बाद, जनता कर्फ्यू के बाद कितने नियम टूट गए, कितने नियम धराशायी हो गए। मजदूरों के लिए जो उनके हक के लिए जो नियम थे, तो मजदूरों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। तो एक हनन यदि और हो जाता है कि गाड़ियों की फिटनेस तैयार नहीं है यदि, तो उनको सड़क में चलने की अनुमति दी जाए, उसमें एक लोगो लगा दिया जाए कि यह केवल प्रवासी मजदूरों को ले जाने की गाड़ी है, कोई अपना निजी हित साधने के लिए ना उस चीज़ का प्रयोग करे। तो इसके लिए एक लोगो लगा दिया जाए। तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्रियंका गांधी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, इनके बीच एक पत्राचार वाली जंग जारी है। लगातार लेटर लिख करके बात हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ एक बड़ा फैसला लेना चाहिए जो कि ज़रूरी है प्रवासी मजदूरों को लेकर। आप देखेंगे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है गाजीपुर, वहाँ पर एक बड़ा जनसैलाब है। आप किसी भी बॉर्डर में चले जाएं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में देखें, वहाँ भी जनसैलाब है प्रवासी मजदूरों का। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ का मंदन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि गाड़ियों की फिटनेस तैयार है कि नहीं, जो ड्राइवर गाड़ियों में है उनका DL एक्सपायर हो गया है या नहीं हुआ है। अभी इस बात की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस नियम को आप ताक पर रखकर अपने इस काम को शुरू करें कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक लाएं, भोजन की सुविधा मुहैया करवाएं। इस संबंध में आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जो कवायद करने जा रही हैं, फिर चाहे राहुल गांधी मजदूरों से मिल रहे हों तो निर्मला सीतारमण उन पर निशाना साध रही हैं, तो यह सरकार चलाने वाली बात चल रही है यहाँ पर कि हम राजनीति में, शासन में कैसे बने रहें, बल्कि मजदूरों के हितों को की रक्षा करने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, जो सरकार का प्राथमिक कार्य है। तो आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संबंध में, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।